कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान और राजों से भरे ट्रेडर्स में से एक जेसी लिवरमोर के दिमाग के अंदर क्या चलता होगा? सोचिए, एक ऐसी किताब है जो करीब 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उसके नियम आज भी मार्केट पर राज करते हैं। जी हां, आज के मॉडर्न बॉट्स और एआई को भी पीछे छोड़ देते हैं। जेसी लिवरमोर की ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी एक सदी पहले थी। ये हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, मार्केट का खेल और उसे चलाने वाली इंसानी फितरत वो कभी नहीं बदलती। लिवरमोर की समझदारी आज भी इतनी काम की इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इंसान की साइकोलॉजी में है, हमारी सोच में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जेसी लिवरमोर की। वॉल स्ट्रीट का एक ऐसा नाम जो अपनी हैरान कर देने वाली जीतों और उतनी ही भयानक हार के लिए जाना जाता था। लिवरमोर की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। सोचिए, 1907 के मार्केट पैनिक में उन्होंने बाजार को शॉर्ट करके $1 मिलियन बनाए और 1929 की महामंदी से तो $100 मिलियन कमा लिए। लेकिन जितनी तेजी से पैसा आया, उतनी ही तेजी से गया भी। वो 3 बार दिवालिया हुए। उनकी कहानी एक सबक है कि बाजार जितना दे सकता है, उससे कहीं ज्यादा छीन भी सकता है। जरा एक मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। 1929 के $100 मिलियन आज के हिसाब से ये अरबों डॉलर होंगे। ये दिखाता है कि उनकी कामयाबी कितनी बड़ी थी। और उनकी टेक्निक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त पावरफुल। वो कहते थे, मैं सिर्फ वही ट्रेड करता हूं जो मैं देखता हूं, ना कि जो मैं सोचता या सुनता हूं। उनके लिए प्राइस और वॉल्यूम ही असली कहानी बताते थे, बाकी सब शोर था। तो आखिर क्या था लिवरमोर की इस कामयाबी का राज? वो कुछ ऐसे नियमों पर चलते थे जो आज भी हर ट्रेडर के लिए एक तरह से बाइबल हैं। ये उनका मूल मंत्र था। उनका मानना था कि एक ट्रेडर को मार्केट के फैसले के आगे झुकना ही पड़ता है, अपनी ईगो या अपनी भविष्यवाणी के आगे नहीं, क्योंकि दिन के आखिर में मार्केट ही सुप्रीम है। ये दो नियम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और रिस्क मैनेजमेंट की चाबी हैं। पहला, लॉस को जल्दी काटो। दूसरा, प्रॉफिट को चलने दो। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो छोटे से प्रॉफिट में डरकर निकल जाते हैं और बड़े बड़े लॉस को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि मार्केट वापस आएगा। और प्रॉफिट को चलने देने का क्या मतलब है, ये लिवरमोर के इस कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहते थे, बड़ा पैसा सही सोचने से नहीं, सही ट्रेड में शांति से बैठे रहने से बनता है, और यही सबसे मुश्किल काम है। और भी कुछ नियम थे उनके, जैसे हमेशा मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के साथ चलो, नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश मत करो, किसी ट्रेड में कूदने से पहले मार्केट से कंफर्मेशन का इंतजार करो, और सबसे जरूरी, गिरते हुए स्टॉक में और पैसा कभी मत डालो, जिसे हम एवरेज डाउन कहते हैं। ये एक ट्रेडर का सबसे बड़ा जाल है। ये नियम बताते हैं कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन वाला खेल है। पर एक मिनट, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है अगर आप ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं जीत पाते, और वो है आपकी अपनी साइकोलॉजी, आपकी अपनी सोच। लिवरमोर का मानना था कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, वो उसके खुद के अंदर बैठा है। मतलब असली लड़ाई मार्केट से नहीं, असली लड़ाई तो खुद से है। देखिए, एक ट्रेडर की जो नेचुरल फीलिंग होती है ना, वो अक्सर उसके खिलाफ काम करती है। सफलता के लिए इन भावनाओं के ठीक उल्टा जाना पड़ता है। जहां एक आम इंसान उम्मीद करता है कि उसका लॉस वाला ट्रेड वापस आ जाएगा, वहीं एक डिसिप्लिन ट्रेडर डरता है कि ये छोटा लॉस कहीं और बड़ा ना हो जाए। और जहां आम इंसान अपने छोटे से प्रॉफिट को खोने से डरता है, एक सफल ट्रेडर उम्मीद करता है कि वो और बढ़ेगा। लालच, डर और उम्मीद, लिवरमोर के हिसाब से ये थे एक ट्रेडर के 3 सबसे बड़े दुश्मन। उनका मानना था कि ज्यादातर ट्रेडिंग अकाउंट्स इन्हीं 3 वजह से जीरो होते हैं। और सबसे बड़ी सीख या कहूं चेतावनी खुद लिवरमोर की अपनी कहानी है। अगर जेसी लिवरमोर जैसा जीनियस भी इमोशंस में आकर अपने ही बनाए नियम तोड़ सकता था, और उसने तोड़े, तो सोचिए कोई भी तोड़ सकता है। नियम जानना एक बात है, और प्रेशर में उन पर टिके रहना वो बिल्कुल अलग खेल है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सदी पुरानी ये बातें, ये समझदारी आज के इस हाईटेक मार्केट में काम कैसे करती हैं? यही तो $1 मिलियन सवाल है ना? आज जब मशीनें और एआई एक सेकंड में लाखों ट्रेड कर रही हैं, तो एक इंसान के बनाए ये पुराने नियम कैसे टिक सकते हैं? जवाब बहुत सीधा है, पर बहुत गहरा भी। लिवरमोर के नियम मार्केट की उस एक चीज पर टिके हैं जो कभी नहीं बदलती,
और वो है इंसानी स्वभाव। टेक्नोलॉजी बदलती है पर डर और लालच नहीं। आज के जो बॉट्स और एल्गोरिदम हैं, वो भी तो आखिर इंसानों के बनाए डर और लालच के पैटर्न पर ही काम कर रहे हैं ना। और ये आखिरी कोड ये बताता है कि अपने नियम तोड़ने का असर कितना गहरा होता है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी सोल का नुकसान है, और इस नुकसान की भरपाई करना सबसे मुश्किल होता है। तो शायद आज के इस एआई और एल्गोरिदम्स के दौर में असली एज, असली बढ़त किसी नई टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इंसानी साइकोलॉजी को समझने में है। स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे लोगों को समझना और सबसे जरूरी, खुद को समझना।